दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख रज़िया शहनाज, बहरी स्मारक महाविद्यालय बसमत, ज़िला हिंगोली, महाराष्ट्र से हिंदी विभाग। आज हम बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत 4 काल रखे गए हैं और इन 4 कालों में से हमारा आदिकाल समाप्त हो चुका है और आज हम भक्ति काल पर प्रकाश डालने वाले हैं। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है, जिसको हम यहाँ देखने वाले हैं। हम देखते हैं कि भक्ति काल ये नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया है, जो कि बहुत ही संगत जान पड़ता है, क्योंकि भक्ति काल को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। भक्ति काल का समय है विक्रम संवत के अनुसार 1350 से 1750 और ईस्वी सन के हिसाब से जब हम देखते हैं तो 1300 से 1700। भक्ति काल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पूर्व मध्य काल, संत काल, स्वर्ण काल, ऐसे नाम दिए गए हैं। तो पूर्व मध्य काल इसलिए कि भाई 4 कालों में से बीच का काल है, इसलिए पूर्व मध्य काल कहा जाता है। संत काल इसलिए कहा जाता है कि इस काल में अधिक से अधिक कवि जो थे संत कवि थे। और स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल का साहित्य अमूल्य है, स्वर्ण से भी ज़्यादा मौल्यवान है, इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। और भक्ति काल इसलिए कहा जाता है कि इस काल के अधिक से अधिक कवि संत भी थे और किसी न किसी के भक्त थे। कोई राम का भक्त था, कोई कृष्ण का भक्त था। अलग अलग भगवान की भक्ति करने वाले अधिक से अधिक भक्त होने के कारण इस काल को भक्ति काल भी कहा जाता है। इसलिए इन सभी नामों में सबसे अधिक संगत या सटीक नाम जो है भक्ति काल जान पड़ता है, इसलिए अधिक से अधिक विद्वानों ने इसी को सहमति दी है। हम यहाँ भक्ति काल को इस तालिका के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इस तालिका में भक्ति काल को पूर्ण रूप से समझा जा सकता है। तो हम यहाँ पर ये तालिका का आधार ले रहे हैं। तालिका के आधार में हम यहाँ पर देखते हैं ये भक्ति काल, ये भक्ति काल है और भक्ति काल को किस तरह से हम आगे आगे जोड़ सकते हैं। भक्ति काल को हम किस तरह से आगे आगे जोड़ सकते हैं, तो हम देखते हैं कि ये भक्ति काल। अब भक्ति काल के 2 भक्ति की पद्धतियां हैं, जिनको भक्ति काल की 2 शाखाएं कहा जाता है। तो एक शाखा है निर्गुण, तो दूसरी है सगुण। एक है निर्गुण भक्ति शाखा, तो दूसरी है सगुण भक्ति शाखा। तो भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं, भक्ति की 2 पद्धतियां हैं। एक है निर्गुण भक्ति और दूसरी है सगुण भक्ति। तो निर्गुण और सगुण भक्ति में अब ये दोनों पद्धतियों को हम अलग अलग देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निर्गुण भक्ति देखेंगे। तो निर्गुण भक्ति ये जो है, इसके भी 2 शाखाएं हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक है ज्ञानाश्रय शाखा, तो दूसरी है प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा, उसके प्रवर्तक जो है संत कबीरदास माने जाते हैं और प्रेमाश्रय शाखा के प्रवर्तक जो है मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। तो भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं, भक्ति के 2 प्रकार हैं, निर्गुण भक्ति, दूसरा है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति की 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक है संत कबीरदास और प्रेमाश्रय शाखा के है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं यह है सगुण भक्ति।
सगुण भक्ति के भी दो शाखाएं हैं, सगुण भक्ति के भी दो प्रकार है। एक है राम भक्ति शाखा, तो दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये सगुण भक्ति के भी दो प्रकार, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, इनके प्रवर्तक कौन है? तो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक है गोस्वामी तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक है संत सूरदास। तो इस तरह से हम देखते हैं सगुण निर्गुण, सगुण शाखा के, निर्गुण शाखा के जो है ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय, ज्ञानाश्रय के कबीर, प्रेमाश्रय के जयसी, और सगुण भक्ति में हम देखते हैं राम भक्ति शाखा जिसके है तुलसीदास प्रवर्तक और कृष्ण भक्ति शाखा जिसके है सूरदास प्रवर्तक। तो इस तरह से हम इस भक्ति काल को इस तालिका के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं निर्गुण भक्ति। अब ये तालिका के आधार पर हमको निर्गुण भक्ति के दो शाखाएं, सगुण भक्ति की दो शाखाएं आदि देखनी है। तो निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं? तो निर्गुण भक्ति उसे कहते हैं, यहाँ हम देखते हैं ये निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं? तो जिस भक्ति भावनाओं में भगवान का कोई रूप नहीं होता, रंग नहीं होता, गंध नहीं होता, आकार प्रकार लिंग कुछ भी नहीं होता, वो निराकार होता है, अमूर्त होता है। ऐसे रूप को देखकर केवल ईश्वर में विश्वास रखा जाता है, उस पर आस्था रखी जाती है, केवल नाम स्मरण पर बल दिया जाता है। जहाँ मूर्ति पूजा को वर्जित माना जाता है उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं मुस्लिम संस्कृति में, मुस्लिम सभ्यता में निर्गुण भक्ति है, जहाँ पर खुदा या अल्लाह है उस पर विश्वास रखा जाता है, उस पर यकीदा रखा जाता है, जिसको हम आस्था कहते हैं। ये निर्गुण पद्धति का एक हिस्सा है। तो दूसरा हम यहाँ पर देखने वाले हैं सगुण भक्ति। सगुण भक्ति किसे कहते हैं? तो सगुण भक्ति का अर्थ है ऐसी भक्ति, और ऐसी भक्ति जहाँ पर भगवान का रूप, रंग, आकार प्रकार, गंध, लिंग, उसका मूर्त रूप देखकर उस ईश्वर की भक्ति की जाती है। जहाँ मूर्ति पूजा पर बल दिया जाता है उसे सगुण भक्ति कहते हैं। तो जहाँ पर मूर्त रूप देखकर भक्ति की जाती है, तो जैसे कि राम का स्वरूप देखकर, कृष्ण का स्वरूप देखकर, या फिर अन्य देवी देवताओं के स्वरूप को देखकर उनकी जब भक्ति की जाती है तो उसको सगुण भक्ति कहते हैं। जहाँ पर साकार रूप है उसको सगुण भक्ति, और जहाँ पर निराकार रूप है उसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। अब हम निर्गुण भक्ति के अंतर्गत दो शाखाएं देखने वाले हैं। एक है ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी है प्रेमाश्रय शाखा। तो यहाँ पर हम ज्ञानाश्रय शाखा को देख रहे हैं कि ज्ञानाश्रय शाखा किसे कहते हैं। तो ज्ञानाश्रय शाखा से तात्पर्य है जहाँ ज्ञान को महत्व दिया जाता है, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग। ज्ञानाश्रय भक्तों के साहित्य को संत साहित्य कहा जाता है। जिस तरह सगुण उपासक में भक्त शब्द प्रख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है, वैसे ही ज्ञानाश्रय में संत शब्द प्रसिद्ध होता है। निर्गुण में संत शब्द प्रख्यात है। यहाँ नाथ साहित्य में उस अवस्था को संत कहते हैं जहाँ साधक शून्य में चला जाता है, शून्य में लीन होकर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। उसी प्रकार संत साधक की वह अवस्था है जहाँ साधक माया से ऊपर उठकर ब्रह्म से तादात्म्य प्राप्त करता है।
जगत की अच्छाई बुराई का उस पर कोई असर नहीं होता, वो ब्रह्म तत्व से सहृदय हो जाता है। इसलिए जीव और परमात्मा एक रूप होकर जगत को कल्याण के रूप में देखते हैं। उसको ज्ञानाश्रय भक्ति कहा जाता है। तो ज्ञानाश्रय भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन हैं? तो ज्ञानाश्रय भक्ति शाखा के प्रवर्तक हमने अभी तालिका में देखा है कि संत कबीरदास। तो यहाँ पर हम संक्षिप्त में संत कबीर का हम परिचय देख रहे हैं कि कबीर जो है ये निर्गुण शाखा के अंतर्गत आते हैं, उसके प्रवर्तक है। संत कबीरदास का हम यहाँ पर परिचय देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि कबीर का जन्म जो है 1398 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1518 में मानी जाती है। कहा जाता है कि उन्हें लगभग 120 वर्ष का जीवन काल 120 का जीवन काल प्राप्त हुआ है। हम देखते हैं कि कबीरदास के जन्म को लेकर बहुत सारी किंवदंतियां हैं। किंवदंतियां कैसी है? अलग अलग है। अलग अलग विद्वानों ने बहुत सारी उनके जन्म को लेकर किंवदंतियां बनाई गई है। कहा जाता है कि कबीर जो है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे और वो विधवा ने लोग लाज के कारण अपने शिशु को लहर तारा तालाब में छोड़ दिया था या त्याग दिया था। और एक मुस्लिम दाम्पति ने, जुलाहा दाम्पति जिसे कहा जाता है, जिनका नाम नीरू और नीमा था, उन्होंने उस शिष्य को भगवान का एक वरदान समझकर उनको उठा लिया और उनका पालन पोषण करने लगे। और हम देखते हैं कि कबीर पर, अब ये मुस्लिम दाम्पति था, जुलाहा दाम्पति था, इसलिए मुस्लिम सभ्यता का प्रभाव पड़ा और कबीर का विवाह भी हुआ। उनके पत्नी का नाम भी लोई माना जाता है और उनको भी 2 संतानें हुई थी, एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम कमाल था और लड़की का नाम कमाल था, ऐसा कहा जाता है। कबीर के गुरु का नाम भी स्वामी रामानंद कहा जाता है, जो उनके गुरु है। नरहरि भी कहा जाता है उनके गुरु का नाम। और बचपन से ही कबीर जो है साधु संतों में उठा बैठा करते थे, उनके संपर्क में रहा करते थे। बचपन से ही सत्संग में बैठने के कारण उनको ये संतों के संपर्क में रहने से उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वैसे कबीर पर नाथ संप्रदाय का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, जो कर्मठ हुआ करते हैं। कबीर वैसे स्वभाव से फक्कड़ थे, विद्रोही थे। कबीर कवि के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। हम देखते हैं कि कबीर जो है, जो देखते थे उसी को देखकर आँखन देखी पर वो बोला करते थे। उन्होंने कभी अपने कवित्व को लिखा नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि कबीर यानी कि अक्षरों का उन्हें ज्ञान नहीं था। तो उनके शिष्यों ने ही उनके इन कवित्वों को इकट्ठा करके उनके कवित्वों की कई ग्रंथ लिखे हैं। कबीर के शिष्य वैसे 12 बताए जाते हैं, जैसे कि अनंतनाद है, ससुरानंद है, सुखानंद है, और हम देखते हैं भगत है, पीपा है। उनकी 2 महिला शिष्या भी थी, सुश्रुरी बोलकर थी, और पद्मावती थी, ये उनकी महिला शिष्या भी थी। लेकिन उनके एक बहुत ही प्रमुख शिष्य धर्मदास, जिन्होंने बीजक, रैमनी, शबद इन नाम से कबीर के दोहों को संकलित करके ये ग्रंथों की रचना की है। 153 इनके ग्रंथों की संख्या बताई जाती है। वैसे कबीर अज्ञानी थे, अक्षरों का ज्ञान नहीं था। उन्होंने स्वयं के बारे में कहा है। कैसे पता चलता है कि कबीर अज्ञानी थे, निरक्षर थे? तो वो कहते हैं,
मसी कागज छियो नहीं, मसी कागज छियो नहीं और कलम गहियो नहीं हाथ। यानी कि मैंने कभी ना कागज छुआ ना कभी कलम हाथ में लिया है, इसलिए उन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं है। लेकिन कबीर जो है प्रेम पर बहुत विश्वास रखते हैं। प्रेम यानी कि भगवान पर विश्वास कर कर भगवान पर प्रेम यानी कि राम। कबीर की जो भक्ति है वो किसी विशेष भगवान के लिए नहीं है। कबीर के भगवान कहीं राम है तो कहीं कृष्ण है, कभी राम है तो कहीं रहीम है, कहीं अल्लाह है, कहीं खालिक है, कहीं मालिक है, कहीं हरि है। अनेक नामों से कबीर ने अपने ईश्वर को बोला है, ईश्वर को उच्चारित किया है। इसलिए कबीर किसी एक भगवान के भक्त नहीं है। तो कबीर कहते हैं मैं तो सिर्फ दो शब्दों पर विश्वास करता हूँ, राम पर। राम यानी कि भगवान। जैसे कि वो कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी कि वो कहते हैं कि पंडित बनने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंसान को इंसान से प्रेम होना चाहिए। ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का ये होना बहुत जरूरी है। इंसान को इंसान के प्रति सहानुभूति होना जरूरी है, क्योंकि कबीर कण कण में ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर के स्वरूप को देखते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का, जीव जंतु मनुष्य जाति सृष्टि से ही प्रकृति से ही हमें प्रेम करना चाहिए, तभी यानी कि हम सच्चे इंसान बन सकते हैं। तो इसलिए कबीर जो कहते हैं कि वो ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। ज्ञान का मतलब होता है समाज में क्या सही है क्या गलत है ये जानना चाहिए। कबीर ने अपने ज्ञान मार्ग के अंतर्गत अपने गुरु को बहुत महत्व दिया है। वो कहते हैं कि गुरु मुझे ईश्वर तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इसलिए कबीर कहते हैं, उनका एक दोहा है, गुरु गोविंद दोहू खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। वो कहते हैं कि मेरे सामने मेरे समक्ष अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े रहते हैं तो मैं सबसे पहले अपने गुरु के चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि गुरु के कारण ही मुझे ईश्वर की महत्वता समझ में आई है। ईश्वर क्या है ये मुझे मेरे गुरु ने बताया है, इसलिए मैं सबसे पहले अपने गुरु के बलिहारी जाऊंगा। इस तरह हम देखते हैं कि कबीर जो है गुरु महिमा पर अधिक से अधिक बल देते नजर आते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि कम से कम शब्दों में यहाँ हमने कबीर का परिचय देखा है कि कबीर जो है ये निर्गुण शाखा के प्रवर्तक है, जिनके यानी कि 153 इस तरह से ये उनके संकलित ग्रंथों की संख्या बताई जाती है। हम अगर से कक्षा में होते तो अधिक से अधिक इनका परिचय देखते, लेकिन कम से कम शब्दों में हम यहाँ पर निर्गुण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कबीरदास जी को यहाँ पर हमने देखा है। हम यहाँ पर आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।